वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। एक हम लोग वर्क एनर्जी का न्यूमेरिकल करेंगे। डेटा मैंने लिख दिया है, बट आपको एक बार मैं क्वेश्चन रीड कर दूं, सुनिए ध्यान से। अच्छा क्वेश्चन है। अ 55 kg मैन, एक कोई पर्सन है जिसका अपना मास कितना है 55 kg, होल्ड्स अ वेट ऑफ 20 kg ऑन हिज हैंड। अपने हाथ में उसने कितने केजी का वेट ले रखा है 20 kg। तो टोटल वो उसके बॉडी के अंदर ही माना जाएगा। हाँ, हाथ में पकड़े हो तो वजन तो तुम्हारे साथ शामिल हो गया ना। तो टोटल वेट कितना हो जाएगा बताओ। अच्छा 75 kg नहीं बन जाएगा। अच्छा व्हाट इज द वर्क डन, हमें निकालना क्या वर्क डन बाय हिम अगेंस्ट ग्रेविटी। ग्रेविटी के अगेंस्ट लेकिन पूछा है, किसके अगेंस्ट? ग्रेविटी के अगेंस्ट। इफ ही मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, कितनी डिस्टेंस उसे कवर करनी, जरा ध्यान देना। इट इज अ गुड क्वेश्चन। देखो मैन का और उसकी होल्डिंग का मास गिवन है, तो टोटल मास कितना बना लोगे आप बताओ? 75 kg बन गया कि नहीं बन गया बताओ भैया। और वो डिस्टेंस कितनी कवर करता है 20 मीटर ट्रेवल करता है। अब किस डायरेक्शन में, इस पे गौर करिएगा। फर्स्ट पार्ट कह रहा है ऑन हॉरिजॉन्टल रोड। क्या पूछ रहा है? अभी जब यार एक बात बताओ, आदमी और उसकी खोपड़ी पे हाथ में जहां भी सामान रखा उसका एमजी किधर काम करेगा बताओ आप? डाउनवर्ड काम करेगा कि नहीं करेगा? फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड हो गई कि नहीं हो गई बताओ? और डिस्प्लेसमेंट किधर कर रहा है? स्ट्रेट रोड पे देखो एस इस तरफ हो गया। तो क्या इनके बिटवीन एंगल आप बता सकते हो मुझे? कितना एंगल है? 90 डिग्री हुआ। हम लोग वर्क डन का फॉर्मूला जानते हैं भाई, W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो यहाँ चूंकि cos 90 fs cos थीटा लगा दिया f डॉट s के कॉन्सेप्ट से, और cos कितना हो गया यहाँ पर 90, और cos 90 की वैल्यू 0। देयर इज नो वर्क डन ड्यूरिंग इट मूव्स अलोंग द हॉरिजॉन्टल पाथ। मैंने आपको कुली वाला एग्जांपल बताया था, याद होगा कि सर में कुली अगर सामान लेकर के स्ट्रेट रोड पे हमको छोड़ता है 1-2 किलोमीटर जा करके, तो हम उससे कह सकते हैं देयर इज नो वर्क डन। देखो वर्क डन होगा क्या, क्योंकि वेट किस तरफ काम करता है डाउनवर्ड, और मूवमेंट किधर हुआ हॉरिजॉन्टल। वही तरह से ये हो गया। बट सेकेंड पार्ट सुनिए, अच्छा है सेकेंड पार्ट थोड़ा गौर से सुनिएगा। सेकेंड पार्ट में कह रहा है ऑन एन इंक्लाइन ऑफ 1/5। क्या मतलब होता है पहले इसका लॉजिक समझो। ऐसे लिखा ऑन एन इंक्लाइन ऑफ 1/5। इस लाइन का मतलब सुनिएगा, अगर वो 5 इंक्लिनेशन पे चलेगा, कितना 5 अगर, तो वो हाइट कितनी कवर करता है 1 मीटर। इसका मतलब ये होता है। ये मोस्टली हम लोगों को ध्यान रखिएगा कब दिया जाता है, जब हमें एंगल फाइंड करने की नीड होती है। जब हमें एंगल फाइंड करने की नीड होती है। अच्छा एक बात सुनो, इसे वैसे टोटल डिस्टेंस ये तो इस रेशियो के साथ दिया है इंक्लिनेशन, लेकिन उसे डिस्टेंस कवर कितनी करनी है अगर एस पूछे हम आपसे, तो 20 मीटर कवर करनी कि नहीं करनी बताओ? तो हम लोग उस हिसाब से अगर कहें, सेकंड पार्ट की बात करते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू, तो सुनिए अब सपोज करो अभी इस समय यहां कहीं है जहां भी 20 मीटर चल चुका है, तो इसका एमजी किधर काम करेगा यार बताओ? एमजी डाउनवर्ड आया कि नहीं आया? जी आपको क्वेश्चन में 10 दिया गया है, कितना 10 लेना है। एमजी का जब कंपोनेंट डिवाइड करेंगे, मैं पीछे आपको सिखा चुका हूं, अगर ये थीटा होता तो ये भी तो थीटा होगा, और इस तरफ जो जाता कंपोनेंट उसको क्या बोलते हो? एमजी कॉस थीटा। और इस तरफ जो कंपोनेंट होता है उसको क्या कहते हो? एमजी साइन थीटा। आप जब या कोई पर्सन चलेगा, सॉरी ये साइन होगा, जब कोई पर्सन चलेगा भाई साहब इंक्लाइन प्लेन पे, तो किस फोर्स के अगेंस्ट उसे चलना पड़ रहा बताओ? एमजी कॉस के कि एमजी साइन के? पूरा एमजी नहीं काम करेगा, एमजी साइन करेगा, इसके अगेंस्ट हमें जाना है। तो जब फोर्स हम यूज कर रहे हैं इंक्लिनेशन में, कब? इंक्लाइंड में, तो कौन सा पार्ट लेते हैं आप? साइन। ठीक है, तो यहां जब वर्क डन निकालेंगे ध्यान रखिएगा, तो फोर्स की जगह आ गया एमजी साइन थीटा। अब डिस्प्लेसमेंट कितना करेगा जरा बताओ? 20 मीटर, डिस्टेंस तो वही कवर करनी ना उसको। एम हमारा कितना है 75, जी कितना गिवन है 10, और साइन हमें इस एंगल से चाहिए, इस ट्राइंगल से जो वैल्यू दी थी 1:5। तो अगर थीटा के हिसाब से कहो तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस क्या होता है? साइन होता कि नहीं होता? साइन होता क्या बताओ? यहां से हमें इस वैल्यू से जो 1:5 दिया था उससे हमें साइन थीटा मिलता है हमेशा, ध्यान रखना। क्या मिलता है हमें?
कभी अगर किसी भी क्वेश्चन में बोला जाए इंक्लाइंड हो और इतना इज टू इतना, मतलब 1 चले तो 5 चले, 2 चले तो कुछ और चले, ऐसे कोई वैल्यू दी हो तो समझना उससे हमें साइन मिलता है। क्या मिलता है? तो साइन मिलने के लिए हिंट थी हमारी 1:5 यानी 1/5। साइन थीटा की वैल्यू हमने यहां से निकाल ली है, तो ये 1/5 आप साइन थीटा ले लो। अब तुम्हें इसको और 20 हमारा ये जो कवर हो रहा था, अब इसको सॉल्व करना है। तो 4 जा हुआ कि नहीं हुआ बताओ? 75 में जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे और फिर 4 से और कर दोगे तो 3000 आ जाएगा सीधा। और हम लोग वर्क निकाल रहे हैं तो यूनिट क्या होगी? जूल। अगर आपको न्यूमेरिकल अच्छा लगा तो लाइक करिए। नमस्कार।